बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 वाक्य विचार। जब हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वाक्यों का सहारा लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार भाषा की लघुतम इकाई तथा पदों का व्यवस्थित सार्थक समूह जिससे पूरा पूरा आशय स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के सभी पद सार्थक तथा व्यवस्थित होते हैं। इस पद समूह से वक्ता का पूरा पूरा आशय प्रकट होता है। जैसे पिताजी हमें घुमाने के लिए मथुरा ले गए। वाक्य के अंग किसी भी कार्य में कर्ता और क्रिया इन दोनों का होना अनिवार्य होता है। जैसे मयंक खेलता है, कर्ता क्रिया। इस आधार पर वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मीना विद्यालय जा रही है, यहाँ मीना उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में विद्यालय जा रही है विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वो विधेय कहलाता है। इन उदाहरणों को पढ़िए। उद्देश्य विधेय। आदमी चल रहा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो स्पष्ट है कि वाक्यों में कभी तो कर्ता अकेला होता है और कभी कर्ता के साथ कुछ अन्य शब्द जुड़े होते हैं जो कर्ता के संबंध में अधिक जानकारी देते हैं। ऐसे शब्दों को कर्ता का विस्तार कहते हैं। इसी प्रकार विधेय में भी क्रिया के अलावा कर्म आदि आते हैं। विधेय में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, क्रिया तथा क्रिया का पूरक, कर्म तथा कर्म का विस्तार, विधेयार्थक। उद्देश्य में विधेय के सभी अंगों को हम इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार, विधेयार्थ। बच्चे कुछ खेल रहे हैं पार्क में। आदमी बूढ़ा चल रहा है धीरे धीरे पीठ में दर्द होने के कारण। अध्यापक ने हमारे गणित के हल कर दिए आसानी से, सवाल बहुत कठिन। ठीक है। अन्य भाषाएं। वाक्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती हो उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे मीनू स्कूल जा रही है। निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मनु पाठ नहीं पढ़ेगा। प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कमला कहाँ गई है। आज्ञावाचक। जिन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, अनुमति, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे अब आप चले जाइए। विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे नीच, तुमने ये क्या कर दिया। संदेहवाचक। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना की भावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो। इच्छावाचक। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य होता है। जैसे पूजा गीता पढ़ रही है, ग्रीष्म अवकाश के बाद हमारा स्कूल 7 बजे लगा करेगा। इन सब वाक्यों में कर्ता एक एक है और क्रिया भी एक एक है। ठीक है। अतः ये सब वाक्य सरल वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल या साधारण वाक्य हों और उनमें से एक प्रधान हो तथा शेष उसके आश्रित हों उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि जो लड़का मेहनत करेगा वो पास होगा। यद्यपि रमेश ने बहुत मेहनत की तो भी पास न हो सका। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित या गौण वाक्य होता है।
आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, जिसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुख्य उपवाक्य कि कविता परीक्षा में प्रथम आएगी। आश्रित उपवाक्य। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक साधारण वाक्य के समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मीनाक्षी ने खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। ये वाक्य दो दो सरल उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। इनको और तथा या योजक समुच्चय बोधक जोड़े हुए हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य। वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने को वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। जैसे सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना। सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य संयुक्त। राम भोजन खाकर स्कूल को चला गया। राम ने भोजन खाया और स्कूल को चला गया। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य। मीनाक्षी को देखते ही मेरा मन भर आया। मैंने मीनाक्षी को देखा और मेरा मन भर आया। सरल वाक्य। गरजने वाले बादल बरसते नहीं। मिश्रित वाक्य। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। सरल वाक्य। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। मिश्रित वाक्य। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। संयुक्त वाक्यों से साधारण वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य। आज मैं अस्वस्थ हूं इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। साधारण वाक्य। आज मैं अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं आ सकता। संयुक्त वाक्य। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। साधारण वाक्य। गार्ड के हरी झंडी दिखाने पर गाड़ी चल पड़ी। साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य। सूर्य छिपते ही मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। मिश्रित वाक्य। जैसे ही सूर्य छिपता है मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। साधारण वाक्य। विद्या के बिना मनुष्य अंधा है। मिश्रित वाक्य। जिसके पास विद्या नहीं वो मनुष्य अंधा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। इन सबको एक दूसरे के रूप में बदलने को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे मनोज मन लगाकर पढ़ता है, इसको प्रश्नवाचक में कैसे बदलना है? क्या मनोज मन लगाकर पढ़ता है? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। निषेधवाचक। मैं 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ता हूँ। वह बुद्धू है। क्या वह इतना बुद्धू है? विस्मयवाचक में इसको बदलना है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।